रखें। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस अद्भुत प्रबंध के लिए। भाई बहन बच्चे सब मिलके प्रार्थनाओं के साथ इस प्रबंध को करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का अद्भुत गवाहियों को रखने वाले बहनों के लिए, और यही नहीं, वचनों की सेवाओं को करने के लिए प्रभु किस रूप में आपको तैयार करते जा रहा है। और धन्यवाद करते हैं प्रभु के उस अद्भुत इंतजाम के लिए जो स्वर्गीय है। स्वर्गीय होने के कारण सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में प्रभु और उसके वचन और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में लगातार हमको सिखाते रहते हैं कि उस पवित्रता को प्राप्त करें, क्योंकि वो जीवन ही उस पवित्रता में है। उसकी शुरुआत पवित्रता से ही होती है। सत्य के द्वारा, पवित्रता के द्वारा हमारा जीवन सिरजा जाता है। और इसमें प्रभु हमें अपने उद्देश्य के लिए जो स्वर्गीय है और उस स्वर्गीय प्रबंध में प्रभु लगातार बढ़ाते ले जा रहे हैं। इसके लिए बस मैं इतना ही निवेदन कि आप अपनी दृष्टि को प्रभु से हटाना नहीं, दृष्टि लगातार प्रभु यीशु मसीह पर बनी रहे। इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी 3 उसका पहला वचन। इब्रानी 3 पहला वचन। इब्रानियों 3 अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ध्यान करो। किस किस का ध्यान करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा? ज्योति मेरे साथ पढ़ना, शाबाश, धीरे धीरे जी। इसलिए हे पवित्र भाइयों, कौन से भाई लोग हैं? देखिए वचन कितने निश्चयता से बात कर रहा है। हे पवित्र भाइयों, और मैं दिखाऊंगा भी आपको, ये बुलाहट भी पवित्र है, ये योजना भी पवित्र है। और इसलिए क्योंकि मैंने विश्वास किया है, इसलिए यीशु भी मुझ पर विश्वास करता है कि वो हमको निष्कलंक पवित्र बनाकर पवित्र राज्य में लेके जाएगा।
वहां कुछ चीजें कभी नहीं होंगी प्रिय। सबसे पहले वहां नया आकाश और नई पृथ्वी हो, और उस नए आकाश और नई पृथ्वी में वे लोग होंगे जो यहाँ पर ही परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अनंत के लिए, अनंत राज्य के लिए समर्पित कर दिए। वो पूरे होश हवास में इस बात को जानते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो आत्मिक है, और इसलिए इसको कोई पूछे इससे पहले हमें बताना है, बताने के लिए मत झिझकिए, क्योंकि ये जीवन का प्रश्न है और ये जीवन इस पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए प्रभु जिनको चुनता है वो अनंत की योजना के लिए ही चुनता है। इसमें सबसे पहले व्यक्ति को जो ज्ञान मिलता है, पवित्र जीवन जीने का जो अनुग्रह मिलता है, होता है। लूका 1 अध्याय 77 का 1 अध्याय उसका 77 पद। लूका 1 अध्याय उसका 77 पद, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हाँ, उद्धार का ज्ञान जब तक पापों की क्षमा नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर से पढ़ो जरा इस पद को। लूका 1 अध्याय उसका 77 पद, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त प्राप्त होता है। और इसलिए प्रभु ये अनुग्रह करे कि जैसे जैसे आपको आपके पाप क्षमा की निश्चयता होते जाएगी, आप वैसे ही अपने आप पृथ्वी से अलग होते जाएंगे। संसार से प्रभु आपको चुनकर अलग निकालेगा। प्रभु तो आपको चुनेगा ही, आपको भी उस अनंत की ओर लगातार देखते रहना है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। इसके लिए हम एक बार समझेंगे, क्योंकि पौलुस ने अपनी सेवकाई में अपने बच्चों को तैयार किया और उन्हें कुछ बात कलीसियाई, कुछ बात व्यक्तिगत, कुछ बात सामूहिक रूप से बताई। और इसलिए ये हमारे बहुत ही काम का है। इसको पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे और मनन करेंगे। और पौलुस का प्रभु में जो प्रिय पुत्र तीमुथियुस था, तीतुस था, फिलेमोन, ऐसे उसके कुछ बच्चे थे जिनके नाम से उसने पत्री को लिख दिया। और आज वही पत्रियां उनके जीवन में तो काम आई,
पर अनंत के मार्ग में चलने में वो हमारे लिए भी मार्गदर्शक है। तिमोथिस की पत्री, दूसरा तिमोथिस 1 अध्याय, दूसरा तिमोथिस 1 जी। अध्याय और उसके 8 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय उसके 8 वचन से, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। कहीं पर भी पौलुस एक बार उसके साथ यदि कोई है, वो क्या क्या उन सब के साथ बड़ी बात थी, सुसमाचार में मेरे साथ अपने जीवन को लगा। ये विषय नहीं है कि सुसमाचार में आपकी क्या स्थिति होगी और आप पर क्या घटनाएं घटेंगी, पर मेरे साथ इस काम में वो सम्मिलित हो। आगे काम क्या है ये? आगे जिसने हमारा उद्धार किया। पहला काम, पापों की क्षमा के बाद हमारे पास निश्चयता आते जाना है। जितने भी समय कभी भी प्रार्थना किए, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, मैं पापी हूं। नहीं प्रियो, मैं पापी था, आपने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे पापों को अपने पवित्र लहू से धो दिया। आपको भी तो एक निश्चयता मिलना चाहिए मेरे प्रियो। जैसे पौलुस ने इसी की पहला पत्री में 15 वचन में क्या कहा, पढ़ो। पहला तिमोथियुस उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ, जिन प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, मैं भी नहीं। इसके तो समझ में आएगा। अब वहां से प्रभु ने मुझे बचाया, हमें नहीं, मुझे बचाया प्रभु ने। ये मेरी निश्चयता है, मेरे बचा जाने की मेरी निश्चयता है। क्योंकि पौलुस यहाँ क्या बोल रहा है आगे, दूसरा तिमोथियुस में पहला तिमोथी आगे, जी, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये पद अभी पूरा कहाँ हुआ? जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं हूँ। आगे, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। हाँ, आपके जीवन में लगातार प्रभु यीशु का काम होते रहता है प्रियो, लगातार। क्योंकि वो जीवन है, जीवन को लगातार जीना है। बंद हो गया तो वो जीवन नहीं है, फिर वो मृत्यु है। और उस राज में मैं स्वर्गीय इसलिए हूं कि ये जीवन बंद नहीं होगा, ये चलते रहेगा। इसलिए कुछ बातों को जो बहुत ही गहरी बातें हैं और जीवन से संबंधित है, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है।
लोगों की तरफ की बात छोड़ दीजिए, संसार की तरफ, पूरे सृष्टि की, क्योंकि यहां पर एक शब्द आ रहा है स्वर्ग, इसलिए अनजाने में लोग एक बात कहते हैं, जब उनका कोई प्रिय चला जाता है तो वो कहते हैं स्वर्ग चला गया। मैं क्यों स्वर्गीय हूं? क्योंकि मैं यहां से चला गया। यदि मैं यहां का हूं तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए, वो विषय फिर टेंशन मत लीजिए आप कि आप स्वर्गीय, क्योंकि आगे क्या कह रहा है पौलुस कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। यहां की बात ही नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी का बात ही नहीं कर रहा है, वो तो उनके लिए आदर्श बनने के लिए बोल रहा है, जो भी स्वर्गीय बनेगा, जिसके पास भी हमेशा का जीवन होगा, जिसमें मृत्यु नहीं है। हाँ प्रियो, क्योंकि इसको आपको ही समझना है, क्योंकि ये घटना आपके साथ घट रही है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, जी मैम। ये पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसका कौन सा पढ़े? आवाज नहीं आ रही। 26 पद। जी, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 26 वचन। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। इस बात को आपको जानना है। ये कौन है आपका? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने परमेश्वर से और उसके वचन से प्रेम किया, पर उसके बैरियों से बैर किया। और इसलिए प्रियो, आपके जीवन में इस बात को समझाने के लिए पौलुस अपने जीवन से परमेश्वर का वचन अपने स्वर्गीय तरीके से, अपने स्वर्गीय प्रबंध से आपसे कुछ कह रहा है आज। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय, जी, दूसरा तीमुथियुस 9 पहला वचन, अध्याय। 9 वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हाँ, और यह पवित्र बुलाहट से क्यों बुलाया? ताकि आपके अंदर जो स्वर्गीय चीजें हैं, आप में से, आपके जीवन से निकलता जाए। ध्यान से अपन इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि ये हमारे हृदय में अंकित हो जाए। बहुत कीमती है। क्यों? आप अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के, एक दिन ये उठा लिया जाएगा और फिर जो हमारे हृदय में है वही काम करेगा, वही काम करेगा। इसलिए मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। बाइबल में है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन में है। क्या वो आपके हृदय में है? क्योंकि यहां से वो काम करना शुरू करता है, यहां से वो काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसने
आपके अंदर में काम किया है। हाँ, हमारा उद्धार किया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। आगे, बुला, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। समझ में आ गया? ये का सारा काम कर्मों और धर्मों का नहीं है। ये काम अनंत जीवन का है जो यीशु मसीह लाके दिया। पहला यूहन्ना 5:10 आज मैंने कोई वचन नहीं पढ़ाया, ध्यान दिए? कुछ जी, भी नहीं किया, और मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाइए। पहला यूहन्ना 5:10 पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। तुम्हारी भी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? से कट रही है मामू आवाज? हाँ, कट रही आवाज, थोड़ा तुम्हारी बीच बीच के शब्द गायब हो जा रहे हैं। चलो बोलो, आगे बढ़ो। अच्छा जी। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, आगे, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है, ध्यान रखेंगे। और पवित्र आत्मा भी इसलिए आता है कि यीशु का काम आप में पूरा हो रहा है कि नहीं। पवित्र आत्मा इधर उधर लोगों को शैतान और भूत दुष्ट इसको सब नहीं दिखाते रहता। वो आपके जीवन को सीधे ऊपर 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 एक निश्चयता देता है आपकी आत्मा में। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम परमेश्वर की संतान हो, फिर उस भाषा में बात करता है। एक अलग जीवन है। क्या आप उसे इजाजत देंगे कि वो आपसे उस भाषा में बात करे जो स्वर्गीय? घरा बाबा सासा नहीं है ना, उधर नहीं जा, उधर नहीं जा। वो जो बोल रहे बोलने दीजिए, उनको मजा लेने दीजिए। आप परमेश्वर की बातों को वो आपके अंदर बता देगा, और जब आप में से निकलेगा तभी तो आप परमेश्वर के जन कहला। अब हम आगे देखें, आगे जी। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है जो और उसके यह पुत्र में है। हाँ, पढ़ो। और यह जीवन उसके पुत्र में है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अनंत जीवन को एक जीवन में रख के भेजा, और वो जीवन पवित्र जीवन है प्रियो। क्योंकि उसका वचन पवित्र है। क्रूस पर उसने मेरे और आपके लिए जो लहू बहाया वो पवित्र है। उसने पवित्र आत्मा को दिया कि मेरी आत्मा में एक निश्चयता को दे कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं स्वर्गीय प्रबंध में हूं। प्रभु जी मुझे स्वर्गीय प्रबंध में लाइए। स्वर्गीय प्रबंध की भाषा आपको नहीं समझ में आ रहा, आप चिंता मत कीजिए, वचन पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। एक दिन वो आपको समझने के योग्य बनाएगा।
वो आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि उसका काम ही है बदलना। इसलिए पौलुस की हर एक पत्रियों को पढ़ेंगे कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ हूं। ये अद्भुत है प्रिय, ये अद्भुत है। और स्वर्गीय बातों को आप मिट्टी में नहीं मिला, वो मिलेगा भी नहीं मिट्टी में, क्योंकि जब तक पाप है तब तक इन बातों का राज्य बना रहेगा, मृत्यु का और मृत्यु की सामर्थ्य का, शैतान की ताकतों का, जो हमारे जीवन में काम करेंगे। बहुत अद्भुत अद्भुत तरीके से काम करता है प्रियो। सुबेरे एक बहन ने बड़े आंसुओं से फोन किया मेरे को, मेरी मम्मी बीमार है तो मेरे पापा बीमार है तो ये है, उसके बाद वो रोने लगी। मैंने कहा ठीक है, इसके लिए आप प्रार्थना करना। वो भी ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, पर इसके बोलने से तुम प्रभु के जन तो नहीं लग रहे। तुम तो बोल रहे इसके लिए प्रार्थना कर दो, इसके लिए प्रार्थना कर दो। तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन तो मेरे समझ में आना चाहिए कि तुम कौन हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कहीं कोई बात नहीं थी। तुम्हारे आंसुओं से क्या लेना देना? प्रियो, अब वो अपने लिए रो रही थी। इसी को कहते हैं आपे में आना। कई बार लोग हमको शैतान की, मृत्यु की, दुख की, बीमारी की कहानी बताते, हम उसमें घुसते जाते। अच्छा 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 अच्छा, या आप तो अलग रहो, सबको आपको बात समझ में आएगी। अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए तो पहले प्रभु यीशु मसीह बोला मैं भी अंधा होके देख लेता हूं, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु के पास आते ही इसलिए थे। हाँ, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9 वचन। प्रभु यीशु के पास आते ही इसलिए है, आगे दूसरा तिमोथियुस पहला अध्याय उसका 9 वचन। मामू 9 की 10, 9 पढ़े। 9 वचन। जिसने हमारा उद्धार किया। हाँ, इसको पढ़ाना चाहता था। मैं वचन पढ़वा रहा हूँ ना, मेरे को मालूम है क्यों। उसने हमारा उद्धार किया, पहला का पहली निश्चयता मेरे जीवन में आना चाहिए। दूसरा, और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हाँ, पवित्र बुलाहट से बुलाया। क्यों? अब पढ़ो आगे, क्यों बुलाया? और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, क्यों नहीं है, आगे, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है उसका जो उद्देश्य मसीह में। और उसका अनुग्रह क्या है? उसका उद्देश्य, उसका उद्देश्य और अनुग्रह क्या है, आगे, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन मतलब जिसका अंत होने वाला नहीं है। उस योजना में देखिए आपको क्यों ला रहा है, आगे आगे क्यों ला रहा है। हाँ, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा हाँ, प्रकाशित हुआ, क्या क्या प्रकाशित हुआ? नंबर 1, जिसने मृत्यु का नाश किया
ध्यान रखेंगे इस बात को, आप जहां भी जाएंगे मृत्यु का राज्य खत्म होना है। इसको ध्यान रखें, क्योंकि उसने पहले ही प्रार्थना सिखा दिया, तेरा राज्य आए, और वो मैं हूं उसका राज्य को लाने वाला। और उसका राज्य जब आएगा जब मृत्यु का नाश होगा। जब मृत्यु का नाश होगा। और आपके जीवन से यदि मृत्यु का नाश होने लगा तो ये समझ लेना कि आप स्वर्गीय प्रबंध में आ गए हैं। क्योंकि स्वर्ग जब चलेगा तो मृत्यु को खत्म करते जाएगा। किस प्रकार से? आगे। और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को प्रकाशित कर दिया। कैसे? यीशु मसीह के प्रकट होने से। इसलिए जब आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट होने लग जाएगा, सबसे पहले मृत्यु का नाश होने लग जाएगा। अभी तो प्रियो हम बाइबल पढ़ रहे थे, अब बाइबल आपके अंदर क्या क्या काम करेगी, कैसे कैसे काम को करेगी, किस किस के जीवन में काम करेगी, ये आप पर प्रकाशित होते जाएगा। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, हमें परीक्षा में ना मतलब फिर कहीं हम वहां घुस मत जा, फिर संसार हमें अपने आकर्षण से, लोग बड़े प्यारे प्यारे बड़ी भारी शिक्षाओं से भरे हुए कहीं हमें अपनी तरफ खींच ना ले। हमें केवल एक ही चाहिए, वो है यीशु। यीशु के प्रकट होने से, पढ़ो जरा इसको। पर क्योंकि अब पढ़ो, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकट होने के कारण मेरे जीवन को मुझे हटाना है। और जब तक ये नहीं हटेगा, उसको मालूम है कि ये अभी हटा नहीं है। पौलुस ये बातें क्यों लिख सका? क्योंकि उसने बोला था, मैं नहीं हूं, मुझ में मसीह है। फिर उसने यहां तक ही सेवा नहीं किया। गलातियों 4:19, मैं कुछ भी नहीं खोल रहा हूं, बस आपके साथ जो भी ऊपर से आ रहा आपको देते जा रहा हूं। गलातियों 4:19। गलातियों 4 अध्याय उसका 19 वचन, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। मतलब आपके जीवन में मसीह आए, मसीह जीवन प्रकट हो, और जब ये प्रकट होगा तब आपके जीवन में एक भला काम होना शुरू हो जाएगा। कुलूसियों 3 अध्याय पहला वचन, स्वर्गीय होने का स्वर्गीय प्रबंध। देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास आपके लिए शैतान ही मैं स्वर्गीय हूं। ये काम स्वर्गीय ही करेगा।
जो स्वर्ग में है। स्वर्गीय प्रबंध से ही होगा। प्रियो, एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो मेरे मनन ध्यान में चलता है, कोशिश करना कि आपके अंदर भी ये बात आए कि आप परमेश्वर की योजना में हैं, इसलिए आप प्रबंध में, स्वर्गीय प्रबंध में रहेंगे। ये भाषा मिट्टी को समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये काम मिट्टी का नहीं है। कुलुस्सियों 3 अध्याय पहला वचन। कुलूसियों 3 अध्याय उसका पहला वचन, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, बस इतने को ही समझना है। मसीह के साथ जिलाए गए हैं कि नहीं। इफिसियों 2, इसको खुला रखना। इफिसियों 2 पहला वचन। इफिसियों 2 अध्याय उसका पहला वचन, जिसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मृत्यु एक अलग चीज है प्रियो, जिलाया जाना एक अलग बात है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि इफिसियों 2 आगे लिखा हुआ, पहले तुम ये थे, आगे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के पहले तुम ये थे, आगे, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा हाँ, न, पहले भी आत्मिक थे पर उस आत्मा में चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम कार्य करता करता है। है। ये उस व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुलूसियों 2 अध्याय 3 अध्याय उसका दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन, पहला पद से फिर से पढ़ो। कुलूसियों 3 इसको अध्याय उसका इसको वहां मत जाना, अरे हम बहुत बार सुन चुके हैं, पर इस बार हमारा जीवन निर्माण हो रहा है। हमारे जीवन में एक परिवर्तन इस वचन के साथ आना है। इसकी भाषा को समझेंगे। ये स्वर्गीय भाषा में बात कर रहा है उससे जो पहले मृत्यु में था। क्यों स्वर्गीय हुआ है? क्या है वो स्वर्गीय प्रबंध? वो पृथ्वी का प्रबंध नहीं है प्रियो, कि मनुष्य धर्म के नाम पर धर्म के काम करते हुए एक दूसरे को मार रहा और गाली बक रहा है। ये तो धर्म के काम नहीं है भाई। तो ये पृथ्वी में सब चलता है, किसी का भी नाम लो और किसी के भी नाम को मिटा दो, वो सब चलता है। पृथ्वी एक अलग चीज है, पृथ्वी का जीवन एक अलग जीवन है, पृथ्वी का स्वभाव अलग स्वभाव है। आपके पास पृथ्वी का स्वभाव होगा, वो आपको स्वर्गीय बनने नहीं देगा। कुलूसियों 3 अध्याय। कुलूसियों 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसलिए मैंने कहा था बस। क्या लिखा, फिर से पढ़ो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जिलाए गए तो स्वर्गीय तो यहाँ पर जो शब्द आया तो आगे, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ, जहां मसीह विद्यमान है, वो वहां पर है प्रियो।
और क्या कर रहा है आगे? और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। क्या कर रहा है आगे? पृथ्वी पर की नहीं। हाँ, पहला काम आपके समझ में जब आएगा जब आप पृथ्वी पर की नहीं। इसको परमिशन मांगने वाले भी मूर्ख हैं। तो वो आपके साथ क्या करेगा? जैसे बिलाम को बोला अच्छा जा, पहले बार बार बिलाम को बोला मत जा मत जा मत जा, पर बड़ा आदर सम्मान मिल रहा था। आज पूरी दुनिया घुसी हुई है इस आदर सम्मान में, और इसलिए परमेश्वर के वचन को एक तरफ रख। बाइबल लेके प्रियो बहुत बड़ी संख्या जो हाथ में लेके घूम रहे बाइबल, पर क्या बाइबल उनको समझ में आ रही है? क्या पढ़े भाई? पड़ोस। पृथ्वी पर की नहीं। पृथ्वी पर की नहीं। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आज थोड़ा सा काम पृथ्वी का आ गया है, क्या इजाजत है? तो आप मूर्ख हैं फिर। कौन है? मूर्ख। अमित बाबू बहुत सोच में बैठ गए। आगे तो और कुछ लिखा आगे। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों? कब लगाओगे आप? आगे। क्योंकि तुम तो मर गए। क्या सच में ऐसा है? इसलिए प्रियो दो ही चीज है, हमें अपने जीवन से मृत्यु को भी निकालना आना चाहिए, तब तो आप अनंत जीवन अनंत जीवन अनंत जीवन को जीते जाएंगे। और अनंत जीवन क्या है? आगे। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ऐसे भाई ये बुद्धि नहीं आती कि मैं स्वर्गीय हूं। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ जो मर के जी उठा है पिता के दाहिनी ओर, इसलिए है क्योंकि इस पृथ्वी का स्वभाव है, इसमें मरते तो हैं पर जिंदा कोई नहीं होता, और जिंदा हो गया तो उसे सब भूत समझते हैं। अमित बाबू घर में बैठे हो कि दुकान में? अभी दुकान में होता था। घर में। नीचे दादी बैठी होगी तो कैसा होगा? हैं? पापा बोलेगा बेटा मम्मी आ गई है, जा दादी के लिए माला लेके आ। आप पापा को भी देखोगे तो आज गया, इसका दिमाग गया। हम अपने प्रिय लोगों के बारे में सोच के देखें। अर्चना बैठी है और छोटू आएगा तो खुश हो जाएगी। और छोटू कहाँ गए थे आप? जब देखो जब आप इधर उधर खसकते रहते, गनीमत है बैठा है छोटू। अब कहीं छोटू का बाप बैठा हुआ मिल गया तो अर्चना। इस पृथ्वी, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम समझें कि ये पृथ्वी का स्वभाव ही नहीं है कि कोई मरा हुआ मृत्यु से जी उठा हुआ किसी के घर में रहे। आप सोच के इसको मनन ध्यान करके देखिए। पर वारे पृथ्वीवासी
जो भी मर गया तो बोला स्वर्ग चला गया, मतलब वो वहां जिंदा है। जो यहां नहीं रह सकता वो वहां जिंदा रहेगा। नहीं प्रियो, जहां पृथ्वी में रहने के लिए बहुत 3 तूफान करते हैं, 2 महिला जब बात करेंगी तो आपका बच्चा अभी कौन सा दूध पी रहा है, कौन सा दवाई ले रहा है, अभी उसके दांत निकलने लगे हैं, अभी घुटने में चल रहा है, एक एक बात का निरीक्षण होती रहता है। और पहले दिन जब माँ तैयार करके बच्चे को स्कूल भेजती है कि एक नई शिक्षा अब इसके जीवन में आएगी, वो खुशी माँ को रहती है। प्रियो, स्वर्ग में जहां अनंत के लिए जाना है, कोई ज्ञान नहीं है क्या? कुछ नहीं है। मरा पेटी में डाले, बोला स्वर्ग चला गया। हवा पानी सब निकल जाएगा जब स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि वो मिट्टी से बनाया हुआ आदम नहीं है, वो स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ आनंद आदम है, जो अनंत जीवन लेके आया है। इसलिए प्रियो, मेरे जीवन से अब मृत्यु का नाश होना है। ये सबसे बड़ा काम है स्वर्ग का, और इसके लिए प्रभु चुनता है। मैं अपने जीवन में वर्षों से उसी को देखते आ रहा हूं, और इसलिए प्रियो मैं अनंत जीवन की बात करता हूं कि मृत्यु का नाश हो गया है उस सुसमाचार के द्वारा। और इसलिए मैं आप पर भी यह अनुग्रह हो कि आप इस सुसमाचार के सहभागी बने कि यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति मृत्यु के राज्य से, पाप के राज्य से छुड़ाया जाए। और इसलिए पाप के राज्य से छुड़ाए जाने के लिए क्या क्या प्रबंध है, आपको बहुत गहरे में जाना पड़ेगा, जहां से आप अनंत जीवन निकाल के लाए, और बहुत गहरे में जाना पड़ेगा जहां पर मृत्यु को छोड़ के आए कि फिर वो दोबारा मत आए, क्योंकि लोगों ने इसको सब तमाशा बना दिया है। सबको रुपये में गिन रहे हैं प्रियो स्वर्गीय चीजों को, इसलिए वो स्वर्गीय चीजों को, उनकी औकात क्या है कि उस काम को कर ले जो स्वर्गीय है। उसके लिए तो प्रभु पवित्र बुलाहट देता है, उद्धार देता है, अनंत की योजना में लाता है, और उसको एक अंतिम पद पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। इफिसियों 2 अध्याय, क्रूस पर से ये काम शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है। अभी प्रियो मैंने आपको बैप्टिज्म पर नहीं बताया, वो स्वर्गीय आदेश है। किसने कहा था बैप्टिज्म के लिए, मालूम है आपको? जी उठे हुए मसीह ने। ये पृथ्वी क्या जानेगी उसकी भाषा को। कल मैं अपने घर में बच्चों से बात कर रहा था। मेरे बड़े बेटे का अभी तक
बैप्टिज्म नहीं हुआ, शादी हो गई, 2 बच्चे हुए, तो उसकी पत्नी मेरे को देखने लगी ध्यान से, बैठी बगल, तो मैं बोला तेरे से शादी करने के लिए उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। और छोटू भाई अर्चना तुमसे शादी करने के लिए बपतिस्मा लिया था, पूछ लो। हाँ बोल रही है अर्चना, तुम्हारा भेद खोल रही है। सब घर के लोग बोलते बेटा बपतिस्मा ले ले, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी। मतलब तेरे को अर्चना नहीं मिलेगी, बपतिस्मा ले ले, अर्चना मिल जाएगी। मिल गई। और जब प्रभु के पास जाएंगे तो बोले छोटू हम तो आपको नहीं जानते, क्योंकि तुम बपतिस्मा लिए, अर्चना को पा लिए, खेल खत्म हो गया, बपतिस्मा का कीमत पूरा हो गया, वहां तुम काम नहीं जानते। हाँ प्रियो, बाइबल है ये। और जब एक बार बाइबल उठा लिए तो समझ में आता है कि मैंने क्या उठाया है। इसलिए प्रियो, पौलुस ने कहा मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में है। कुलूसियों, आगे पढ़ो, खुला है ना कुलूसियों, आगे पढ़ो। हाँ इफिसियों 2 अध्याय 15 पद से पढ़ो। इफिसियों 2 अध्याय उसका 15 वचन से फिर चलेंगे कुलूसियों में। हाँ पढ़ो जी। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। सब मिटा दिया। और कहाँ मिटाया? आगे कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल क्रूस कराते। ऐसे ही नहीं है सजावट का चीज। क्रूस ऐसे ही नहीं कबर के ऊपर ठोक दिए और गिरजे के ऊपर ठोक दिए। क्या है क्रूस? आगे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। जब तक एक देह नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने रोटी लिया और तोड़ा और कहा यह मेरी देह है। आपको ये बात अच्छे से मालूम होना चाहिए प्रियो, ये किसी धर्म की धार्मिकता नहीं है, ये स्वर्गीय प्रबंध है। एक रोटी का भाग 2 भाग में तोड़ा तो 2 भाग हो गया। एक पृथ्वी पर है और एक जो पृथ्वी से जाने के बाद विश्राम कर रहा है, दूसरा भाग वहां पर है। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो, मिट्टी का प्रबंध नहीं है। इस पे कभी सुनेंगे, उतने दूर तो चलिए। क्योंकि मैं भोपाल में ही जब प्रभु भोज के बारे में बताया, तो जो मलयाली का है चर्च छोटू भाई, उसके सारे लोग जब मैं वचन देखी सामने आया तो वो पूछे कि ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला, हम तो कभी नहीं सुना ऐसा बात। क्योंकि उसने 5000 को रोटी खिलाया, वो घास में बैठे थे, वहां पर वचन में बराबर आया, घास में लाइन से बैठा दो, और वहां पर 12 टोकरी उठाए थे। पर प्रभु वो जो है वो रोटी कोठरी में जो तैयार की गई थी, प्रभु ने इनके साथ इनको
इसलिए प्रभु भोज दिया था, अपने साथ दिया था, इसलिए कि अब वे स्वर्ग के काम को करने के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं, और उसमें से एक असफल था। जो इस बात को नहीं समझ पाया था, जो शरीर को बेच दिया था, क्योंकि वो शारीरिक था। यीशु के साथ रहकर भी यीशु की बात को वो जी उठे हुए मसीह के साथ 7 मील तक चले गए और 7 मील तक यीशु को उसकी कहानी सुनाते रहे। कहानी बोल रहा हूं मैं। बोला, तू ही एक अकेला है क्या जो यहाँ पर नया व्यक्ति है? इन दिनों यरूशलेम में क्या हुआ तुझे नहीं मालूम? वो रुक के आश्चर्य से उसको देखने लगे। उनको ये नहीं मालूम था कि हम किसके साथ जा रहे हैं, ये कौन है। इसलिए जब उसने रोटी लिया, तोड़ा, तो लिखा है उनकी आंखें खुल गई। प्रियो, ये सब ऐसे ही नहीं है। प्रभु के साथ कोई भी काम होगा, आपका जीवन बदलते जाएगा। ये है कि आप स्वर्गीय अनुभव में बढ़ते चले जाइए। मैं स्वर्गीय हूं सिर्फ ये एक शब्द नहीं है, एक जीवन है। ये पृथ्वी का जीवन नहीं है जो आते ही साथ एक बात उसके साथ बुक हो जाती है कि एक दिन जाना है। अनंत जीवन का मतलब ही ये है कि ये जीवन हमेशा परमेश्वर के साथ व्यतीत करना है। एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। सुनते जाइए, समझते जाइए। आगे। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ये निश्चयता चाहिए, पिता के पास पहुंच होती है। और इसी के लिए, इस समझ को पाने के लिए स्वर्ग से समझ दी जाती है। वो स्वर्गीय समझ अलग है। स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय आत्मा, सारा कार्यक्रम अलग है। उसके लिए प्रभु पवित्र बुलाहट देता है, अपने उद्धार की योजना में लाता है। क्यों? आगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, फिर कौन है? आगे, फिर कौन है? परंतु पवित्र लोगों के संगी, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के हो जाओगे। ठीक से पढ़ो ज्योति। जी, परमेश्वर के घराने के हो गए। हो गए। किसी को डरता है क्या वो? आप भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर आपको अपने घराने का होने के लिए बुला रहा। ये निश्चयता आपको कैसे मिलेगी? आगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, वो खुद है। आगे। वो खुद। बनाए जी हाँ, बनाए गए हो, हाँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर शाबाश, प्रभु शाबाश। आगे। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, आगे। हाँ, जिसमें तुम भी
आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा, जिसमें तुम परमेश्वर भी का आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ, एक साथ। इसलिए परमेश्वर अपने चुने हुओं को अपने घर में रखता है। स्वर्गीय घराना, स्वर्गीय परिवार, स्वर्गीय बुलाहट, स्वर्गीय योजना, सब स्वर्गीय प्रबंध में आपको रखता है कि आपको देखते ही मृत्यु वहां से खत्म हो जाए। अमरता और जीवन क्योंकि आपके अंदर है प्रकाशित हो जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में हम अमन के साथ में प्रार्थना करेंगे। अमन हो? जी अंकल, मैं हूँ। हाँ हाँ जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करो, उसके बाद में आप समाप्त करो। जी अंकल। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस अवसर के लिए, समय के लिए प्रभु जी, आपके जीवित वचनों के लिए, अविनाशी वचनों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, जो हमें प्रभु जी उस अनंत के मार्ग में प्रभु जी, स्वर्गीय जीवन के लिए प्रभु जी आपने हम सब के लिए दिया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक इन बातें जो आपके वचन की हम तक पहुंचती हैं प्रभु जी, ये जीवन का वचन है प्रभु जी, अनंत काल के जीवन का वचन है प्रभु जी, जो कि अभी हमको जीना है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने हमें पाप अपराधों की क्षमा दी है प्रभु जी, अपने रक्त के द्वारा प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसके निश्चयता में प्रभु जी, और प्रभु जी इस बात पे पूर्ण विश्वास करके प्रभु जी आगे बढ़ने में प्रभु जी सहायता मदद करें। बार बार सब वचन बताता है कि यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे प्रभु जी, उसमें जीवन बिताए, तो प्रभु जी फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें कि प्रभु जी आपके उस लहू की कीमत को पहचाने, और प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी आपके दया, आपके अनुग्रह में जो आपने हमें प्रभु जी लेके चलने वाले पिता परमेश्वर है, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी सहायता से प्रभु जी अपना ये जीवन जीने पाए। आपका वचन जो जीवित है प्रभु जी, जो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, हम सब की प्रभु जी सहायता मदद करे, मेरी सहायता मदद करे प्रभु जी, कि हम प्रभु जी उस अनंत जीवन को स्पष्ट तौर से समझने पाए। हाँ प्रभु जी, ये जो स्वर्ग का जीवन है और उसमें चलने में प्रभु जी मेरी और मेरे हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं अंकल के लिए, जिनके द्वारा ये वचन हम तक पहुंचाए जाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें से प्रत्येक जन प्रभु जी ये जो जीवन का वचन है हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। किसी भी रीति से शैतान प्रभु जी इसे चुप कर लेकर जाने ना पाए। किसी भी प्रकार का जो पथरीली भूमि है प्रभु जी, हमारा हृदय ना होने पाए, वो प्रभु जी नर्म होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी कोई भी व्यर्थ संसार की चिंताएं, शरीर की बातें प्रभु जी आपके वचनों को ना दबाने पाए, परंतु ये वचन हमारे जीवनों में, हाँ प्रभु जी, अच्छी भूमि के समान प्रभु जी अपने हृदय में उसे प्रभु जी संभाल के रखे, और ये धीरज से हमारे जीवन में प्रभु जी फलवंत होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक जनों को प्रभु जी जो इस संगति में जुड़े, जिन्होंने वचनों को सुना है और जो आने वाले समयों में इन वचनों को सुनेंगे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी, हाँ प्रभु होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। अब हम सबकी सहायता और मदद करें, किसी भी प्रकार का कोई भी बातें प्रभु जी शंका की बातें, समझ करते अविश्वास की बातें दूर होने पाए, क्योंकि आपका वचन बताता है कि हमारी ही तरह उन्हें भी ये सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ उनके हृदय में नहीं बैठा, इसलिए उनके जीवन में कार्यकारी नहीं होने पाया। हाँ प्रभु जी, आपके वचन पे पूर्ण तौर पे विश्वास करके प्रभु जी इस पे चलने में प्रभु जी अब हम सबकी सहायता करें कि सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु इस पे चलने वाले बने, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से अपने जीवन को और हर एक प्रियो के जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए, वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के
पवित्र और मीठे नाम से दुआ को मांग लेता हूँ। दया से सुने और ग्रहण कर ले। आमीन। 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 आमीन आमीन।